गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होगा वेक्टर सी। अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर होगा। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है और इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा के। मतलब थीटा क्या है? ऐसे दिया हुआ है वेक्टर ए, ऐसे दिया हुआ है वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, यही थीटा है यहां पर। और ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो इसका भी डायरेक्शन होगा, इसका भी डायरेक्शन होगा, इसका भी डायरेक्शन होगा। तो ये पहले जो लिखा हुआ रहे, जो फर्स्ट में लिखा हुआ रहे उसको बोलेंगे फर्स्ट वेक्टर, और जो बाद में लिखा हुआ रहे उसको बोलेंगे सेकेंड वेक्टर। ये है आप लोगों का क्या चीज? फर्स्ट वेक्टर, और ये क्या है? सेकेंड वेक्टर, और ये आ गया हम लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट। तो ये क्या हुआ हम लोगों का? फर्स्ट वेक्टर, ये हुआ सेकेंड वेक्टर, और ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसको बोले फर्स्ट वेक्टर, इसको बोले सेकेंड वेक्टर। एक होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ये राइट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, और राइट हैंड का ये 2 3 4 ये राइट हैंड है, ये है हम लोगों का राइट हैंड, और ये राइट हैंड की चारों उंगलियां हैं और ये थंब है। तो चारों उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ चारों उंगली को रखना है, और सेकेंड वेक्टर की तरफ इसको रोटेट करना है, गोल घुमाना है। तो इसको इधर से फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर घुमाएंगे तो एक ऐसे घुमाएंगे, और एक अगर घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट एंगल, ये हो गया आप लोगों का लॉन्गेस्ट एंगल। तो लॉन्गेस्ट एंगल से नहीं घुमाना है, इधर से नहीं जाना है, आपको जाना है शॉर्टेस्ट एंगल से। शॉर्टेस्ट एंगल से जाना है फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर। तो फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर थ्रू शॉर्टेस्ट एंगल जाइएगा तो ये जो थंब होगा वही डायरेक्शन देता है रिजल्टेंट वेक्टर सी का। रिजल्टेंट वेक्टर सी का जो डायरेक्शन देता है वो कौन देता है? थंब, राइट हैंड का थंब, इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब क्या बोले कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर है? ये प्लेन के, मतलब ये वेक्टर है ऐसे वेक्टर ए, और ये ऐसे है वेक्टर बी, दोनों का बीच का एंगल है थीटा। तो वेक्टर सी का जो डायरेक्शन है इसके प्लेन के, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इधर है और ये वाला एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। ये कैसे हो गया? ये हो जाएगा वेक्टर ए, दोनों का डायरेक्शन एक ही है और लेंथ भी बराबर है, तो इक्वल वेक्टर हुआ। ये वेक्टर बी है तो इधर की ओर बना दिए, ये हो गया वेक्टर बी। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, इस पैरेललोग्राम के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है वेक्टर सी का डायरेक्शन। तो सी का डायरेक्शन चाहे तो उधर की ओर होगा, चाहे इसके अंदर की ओर होगा। इस प्लेन के इधर की ओर होगा, बाहर की ओर, या इस प्लेन के अंदर की ओर होगा। हमेशा याद रखिएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा जो प्लेन बनाया गया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है रिजल्टेंट वेक्टर सी का डायरेक्शन। तो क्या लिखते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ये तो हो गया हम लोगों का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते हैं तो ये वेक्टर बन जाता है। तो यूनिट वेक्टर n लिख दिए,
एन क्या है, ये जो प्लेन बनाया है इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये यूनिट वेक्टर है एन कैप। अगर मान लीजिए आपको निकालना हो, अगर आपको निकालना हो कि ऐसे ये इधर की ओर है आई कैप, ऊपर की ओर है जे कैप और इधर की ओर है के कैप, इधर की ओर है के कैप, इधर की ओर है के कैप, तो इसका एंगल जो है 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। बताए थे आपको कि इधर की ओर है, के बाहर निकल रहा है, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री और इसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखें ए बी साइन थीटा एन कैप, लिख दिए ऐसे ए बी साइन थीटा एन कैप। अब क्या होगा, अब मान लीजिए निकालना होता आई क्रॉस जे, तो चारों उंगलियों को आई की तरफ रख दिए और जे की तरफ इसको मोड़ना है, ऐसे करके मोड़े तो ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, के डायरेक्शन में। देखिए के का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो इसको लिखेंगे यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड इनटू साइन, दोनों का बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इनटू ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, के की ओर, तो यहां पे लिख देते हैं क्या, के कैप। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता था 1 इंटू साइन 90 का वैल्यू भी 1 इंटू के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू कितना हो गया हम लोगों का, के। अब याद रखिएगा आई क्रॉस जे हो गया के बराबर। अगर मान लीजिए निकालने बोलता जे क्रॉस के, तो चारों उंगलियों को जे की तरफ और उसको घुमाते किधर की ओर, के की तरफ, चारों उंगलियों को जे की तरफ रख दिए और के है इधर, इधर घुमाना है, तो ये थंब किधर चला गया, आई की तरफ, तो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, आई कैप। बोले थे इधर की ओर है जे ऊपर की ओर और के है इधर की ओर, तो ये प्लेन बन गया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर चाहे तो इधर की ओर चाहे तो इधर की ओर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा या रिजल्टेंट वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा। तो अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो इधर की ओर ऐसे फर्स्ट वेक्टर की तरफ चारों उंगली रख दी राइट हैंड का और इसको के की तरफ घुमाए तो ये आई की तरफ जा रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये जब तक नहीं समझिएगा तब तक क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं बनेगा। ये जे से के की तरफ गया तो ये आई की तरफ चला गया। वैसे ही अगर मान लीजिए के क्रॉस आई लिखा हुआ रहता तो के की तरफ चारों उंगली को रखना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ चारों उंगली को, सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर थंब देता है। तो इसको के इधर की ओर है और आई इधर है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके तो घुमा नहीं सकते हैं, तो कुछ ऐसे करें कि ऐसे हो जाए, तब इसको ऐसे करके मोड़ेंगे, ऐसे करके मोड़ेंगे तो आई की तरफ चला गया, तो ये थंब किधर जा रहा है, जे की तरफ, तो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, जे। याद रखिएगा ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में ये सारा का सारा वैल्यू क्या आया है हम लोगों का, पॉजिटिव। देखिए हम पूछे क्या, आई क्रॉस जे बताइए, निश्चित है के होगा, आई क्रॉस जे बताइए, बोले निश्चित है के होगा, चाहे तो प्लस के होगा या माइनस के होगा। तो आई क्रॉस जे निकालने बोले तो आंख बंद कर लीजिए, आई इधर की ओर जे ऊपर की ओर ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसे जब घूमेंगे क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव, तो पॉजिटिव। तो आई क्रॉस जे तो हम बोले ही के होना है, तो वो कैसा क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम लोग कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए जे क्रॉस के पूछता तो देखिए जे क्रॉस के कौन सा वाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। जे क्रॉस के पूछ दिया, पक्का है आई होना है, दो को तो बता ही दिया आई होना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमे हैं तो प्लस आई, अगर के क्रॉस आई पूछ दिया तो के से आई की तरफ जाना है आपको, फिर ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज, के और आई तो पूछ ही रहा है, जे होना है चाहे तो प्लस में चाहे तो माइनस में, तो ये हम लोग जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया हम लोगों का
प्लस में जे। अगर सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन रहता, ये ऐसा ही रहता, लेकिन अब की बार घूमते क्या चीज, क्लॉकवाइज, ऐसे आई क्रॉस के, जे तो होना है, ये कंफर्म हो गया, प्लस जे होगा या माइनस जे होगा। तो आई की तरफ चारों उंगली रख दिए और के है इधर, ऐसे तो उंगली को घुमा नहीं सकते हैं, शॉर्टेस्ट एंगल तो यही पड़ेगा, ऐसे करके घुमाएंगे तो ये लॉन्गेस्ट एंगल पड़ जाएगा। तो ऐसे उंगली को रखेंगे और आई से ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है के, तो इसके ऐसे घुमाएंगे तो ये नीचे चला गया, तो नीचे वाले को क्या बोलेंगे, माइनस जे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो वैसे ही अगर मान लीजिए लिखा हुआ रहता क्या चीज, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल्स टू कितना, तो के से जे की तरफ जाना है, के है इधर और जे है इधर, तो के से जे की तरफ जाना है, ऐसे करके मुड़ेंगे, ऐसे करके मुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जे है ऊपर और के है इधर, के से जे की तरफ मुड़े, ये किधर चला जा रहा है हम लोगों का, इधर आई है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस आई। वैसे ही अगर मान लीजिए इधर से इधर मुड़ गए, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, तो ये क्या होगा, जे की तरफ चारों उंगली को रख दिए, इधर की ओर मोड़ना है, किधर की ओर, आई की तरफ, तो ऐसे मोड़े, तो ये थंब किधर चला जा रहा है, ये थंब किधर जा रहा है, अंदर की ओर, थंब अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के, जे और आई तो बोले ही हैं, तो ये हो गया माइनस के। अब क्लॉकवाइज में अगर रहेगा, तो ये क्या होगा, निगेटिव, याद रखिएगा। अगर क्लॉकवाइज में जाएगा, दो ठो तो दिया ही रहेगा, तीसरा जो होगा, अगर आई और के दिया हुआ है तो जे ही होना है, चाहे प्लस में या माइनस में। अगर क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, याद रखना है इसको आपको। तो अगर मान लीजिए दोनों लाइन वेक्टर होता, मतलब एक ही डायरेक्शन में दो ठो वेक्टर जा रहा होता, तो क्या होता, अगर मान लीजिए आई क्रॉस आई रहता, तो क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड कॉस साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब ये वाला वैल्यू भी 1, ये वाला वैल्यू भी 1 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये टोटल कितना हो गया, 0। याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में लाइक वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था, लाइक वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 1 हुआ था। वैसे ही अगर मान लीजिए जे क्रॉस जे लिखा हुआ रहे, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, 0। के क्रॉस के लिखा हुआ रहे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 0। तो ये आप लोग बढ़िया से इसको पढ़िएगा, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपको। अगर समझ में ना आए तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।